Hello students, welcome to today's business studies class. Today's topic is importance of business environment. We have already done meaning and features of environment. Before starting today's topic, I would like to revise what is business environment. Business environment, as you already know, is the sum total of all the external factors which are beyond the control of a business but affect the performance of a business. जैसे कि changes in the preferences or taste of the consumer, changes in the technology, changes in the laws, etc. ये सारे फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं. बिजनेस इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, पर ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर कंज्यूमर की लाइकिंग चेंज हो जाए एंड दे डोंट लाइक द प्रोडक्ट एनी मोर, बिजनेस का प्रोडक्ट उनको पसंद नहीं है अब, तो बिजनेस की प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस सेल कम होगी. सेल कम होगी तो अल्टीमेटली बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा. इसी तरह से अगर जैसे लॉ में कोई चेंज आ जाए, जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट हैज बैंड ऑल द सिंगल यूज प्लास्टिक, तो जो बिजनेस इस प्रोडक्ट में डील करता है उसके लिए सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा. तो ये सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. और इसीलिए किसी भी मैनेजर की जॉब का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वो जो मैनेजर है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करे. तो लेट अस सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर अ मैनेजर. The first one is identification of opportunities and getting the first mover advantage. Now, first of all, what are opportunities? Opportunities are the changes in the environment which help a business to improve its performance. तो ऐसे changes जो हैं इनको आइडेंटिफाई करना और बिफोर द अदर कंपिटिटर्स जो है वो इनको यूज करना, इनको कैश करना, इनको ग्रैब करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस फॉर इट्स सक्सेस. तो अपॉर्चुनिटीज को स्कैन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली इन्वायरमेंट स्कैन करना है मैनेजर को, मैनेजमेंट को, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है उनको बिफोर द कंपिटिटर्स अपने यूज करना है फॉर मैक्सिमम बेनिफिट. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये you can see this car. This is Maruti 800, first car launched by Maruti in India in small car section. ये कार जो थी ये मिडिल क्लास, ग्रोइंग मिडिल क्लास की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाई गई थी. तो कंपनी ने सेंस किया कि सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, द फैमिलीज आर बिकमिंग न्यूक्लियर और मिडिल क्लास इज ग्रोइंग. तो इस तरह की जो मिडिल क्लास है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका बजट में फिट आने वाली कार चाहिए और जिसमें उनकी फैमिली के लिए रिक्वायर्ड स्पेस हो. दिस वाज द कार व्हिच वाज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मिडिल क्लास. और ये बहुत ह्यूज सक्सेसफुल मॉडल था, ह्यूजली सक्सेसफुल मॉडल कंपनी का, और काफ़ी देर तक ये सेल होता रहा, काफ़ी टाइम तक. तो इसने कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट दिया इन द टर्म ऑफ रेवेन्यू या प्रॉफिट्स वी कैन से, और कंपनी की रेपुटेशन ऑल्सो बिल्डअप करने में जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, इन्होंने हेल्प किया. इसके अलावा एक रिसेंट एग्जांपल है, यू कैन से दिस इज डिटॉल डिसइंफेक्शन स्प्रे. आजकल इसकी एड्स में देखा होगा आपने. ये रिसेंट लॉन्च हुआ है दिसंबर 2019 में. कंपनी ने ध्यान में रखते हुए रिक्वायरमेंट जो डिसइंफेक्शन या सैनिटाइजेशन की होम डोमेस्टिक यूजर्स के लिए है, ड्यू टू इंक्रीज जो ये स्प्रेड हुआ है कोविड-19 एट दैट टाइम दिसंबर तक स्प्रेड होना शुरू हो चुका था, और उस अपॉर्चुनिटी को कंपनी ने सेंस किया कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होने वाली है डोमेस्टिक लेवल पे भी. तो ये स्प्रे लॉन्च किया गया टू कैच दैट अपॉर्चुनिटी. So this way companies can find out the opportunities by scanning the environment and grab them before the competitor, taking the first mover advantage, जिसमें कि उनके पास एक यूनिकनेस ऑफ आइडिया का एडवांटेज भी होता है जो मैक्सिमम बेनिफिट देता है. The next is identification of threats and early warning signals. All changes are not opportunities. कुछ changes को threat भी कहा जा सकता है. Threats are the negative changes in the environment which may adversely affect the performance of a business. For example, entry of a new competitor in the market with new better quality product and better pricing options. So इस तरह का कोई भी अगर थ्रेट है जो मैनेजर बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूसली स्कैन करेगा, उसको ये थ्रेट्स जो हैं वो अर्लियर दैन इट एक्चुअली हैपन्स पता चल जाएंगे, और फिर वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है टू फेस दोज थ्रेट्स अपनी पॉलिसीज प्लान्स को मॉडिफाई करके. सो दैट जब ये एक्चुअली सिचुएशन अराइज होगी तो दे आर इन अ बेटर पोजीशन और वो कंपटीशन में लूज ना करें, दे कम आउट ऑफ द कंपटीशन एज अ विनर. Tapping useful resources. Business uses a variety of resources like natural resources, raw material, etc., human resources, the workforce, capital, the funds invested in the business,
and this input is used to convert it into output, which is also again for the society और for the environment. तो input output दोनों environment से related है. तो constant study of the business environment, scanning of business environment जो है वो business को enable करेगी, managers को help करेगी to find out कि resources available कब है, कहाँ पे है और किस price पे. तो वो इस तरह से इनपुट्स को एक एफिशिएंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, सो दैट जो आउटपुट है उसका प्राइस भी एफिशिएंट हो, कम्पिटिटिव हो. और दिस वे जब कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे आउटपुट अवेलेबल होगी तो बिजनेस को कंपटीशन में डेफिनेटली अपर हैंड मिलेगा, कंपटीशन में वो आगे रहेगा फ्रॉम द कंपटीटर्स. Coping with rapid changes as we know that environment is quite dynamic, change होता रहता है every second, every minute. और इस तरह से जो चेंज होते हैं इसके हिसाब से बिजनेस को अपने आप को एडजस्ट करना है. तो चेंजेस को सेंस करके उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज को, बिजनेस की स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करके बिजनेस मैनेजमेंट जो है उसको हेल्प कर सकती है बिजनेस को टू कोप अप विद चेंजेस. फॉर एग्जांपल जैसे अभी जो ट्रेंड इंक्रीज हुआ है बाइंग ऑनलाइन का, द पीपल नाउ पीपल प्रेफर टू बाय ऑनलाइन रादर देन विजिटिंग द शॉप्स. तो मेट्रोज में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है जहाँ पे लोगों के पास टाइम की कमी है और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू बाय रोड. सो इस तरह की सिचुएशन में पीपल प्रेफर दैट दे शुड बाय फ्रॉम द इंटरनेट, बाय ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाओ एंड बाय करो. तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो चेंज आ रहा है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स में, कस्टमर के बिहेवियर में, इसके हिसाब से कंपनीज ने क्या किया, दे चेंज देमसेल्व्स. नाउ दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन. सो दिस वे उनको बेनिफिट हुआ है चेंज के साथ एडजस्ट होने से. दे हैव गॉट मोर बायर्स और कंपनी को जो है वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ाने का भी जो है वो चांस मिला है और प्रॉफिट्स बढ़ाने का. So my environment helps a business to cope up with such changes. And the next importance is assist in planning and policy formulation. As we know that business environment is full of opportunities and threats. तो constantly scan करके environment को management जो है वो इन identification कर सकती है opportunities की and threats की. और फिर जो changes आ रहे हैं environment के उसके हिसाब से आपके प्लान्स और पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करके उन चेंजेस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई नया कंपटीटर एंटर हो रहा है मार्केट में विद बेटर प्रोडक्ट एंड बेटर प्राइसिंग, तो कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकती है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, कुछ ऐसा प्लान कर सकती है कि वो कैसे इस नए कंपटीशन को फेस करेगी. सो दिस वे उनकी प्लानिंग और पॉलिसी जो है और स्ट्रेटजीज हैं ये सब इम्प्रूव होगा विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट. इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, इम्प्रूवमेंट जो है परफॉर्मेंस में उस बिजनेस की तो डेफिनेटली होगी जो कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है, जिसकी मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को मॉडिफाई करती है और रैपिड चेंजेस के साथ एडजस्ट कर रही है. तो ऐसे बिजनेस जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और इनफैक्ट दे बिकम लीडर इन द इंडस्ट्री. सो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, जैसे रिलायंस है. रिलायंस टाइम टू टाइम ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आते रहते हैं जो एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं. जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन का जियो, इट वॉज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर. जो इंटरनेट जो 4G फैसिलिटीज़ थी और जो इंटरनेट रेवोल्यूशन कंट्री में जो टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन आया उसके हिसाब से उनको सेंस करके उन्होंने पहले ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट और जो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है उनके साथ पूरी तरह से जस्टिफाई करता है. अभी आपने डिटॉल का एग्जांपल देखा, दैट इज अगेन ऐसी कंपनीज हैं जो एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली स्कैन करती हैं, जस्ट दे नेवर लीव अ सिंगल अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट टू गेट बेटर, टू बिकम बेटर इन देयर फील्ड. So this way, environment study will help a business to improve its performance. So this is all about this topic. Now let us wind up this topic by a case study. केस स्टडी के लिए विल गिव यू जस्ट अ टिप कि जब भी आपको केस स्टडी सॉल्व करना है, फर्स्टली रीड द क्वेश्चन. नो, द केस स्टडी इज नॉट टू बी रेड फर्स्ट. पहले क्वेश्चन रीड करना है, देन केस स्टडी, उसमें से क्लूज फाइंड करना है, देन वील गिव द आंसर. सो आई एम गोइंग टू डू द सेम. Let us read the question. Identify and state the dimension of business environment mentioned above.
Second question is identify the importance of business environment mentioned above by quoting the line. So dimension or importance. Here the questions are. Let us see let us study. Philips, a company manufacturing light bulbs, incurred heavy expenditure on scientific research and development and discovered a technology that made it possible to produce an energy efficient light bulb that lasts at least 20 times as long as a standard bulb. It resulted in growth and profitability of the company. Identify and state the dimensions of business environment mentioned above and identify the importance of business environment mentioned above by quoting the lines. Now let us see the answers. Firstly, the quote of part A, which was about the dimension of environment. The quote is incurred heavy expenditure on scientific research and development and discovered a technology, and the dimension is technological environment. Question B was about the importance of environment. The quote is it resulted in growth and profitability of the company, and the importance is business environment helps the firm to improve its performance. And that's all. Thank you very much.